करना चाहता हूं मेरे मेवात क्षेत्र की एक बहुत मार्मिक घटना की। भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गांव घाटमी का के दो युवकों को सुबह करीब 7 से 8 बजे के आसपास हरियाणा के कुछ गुंडे जो गौरक्षक के रूप में या और किसी दलों के रूप में आके आतंक फैलाने का काम करते हैं, वहां पर आए, उन्हें मारा पीटा और उन्हें अगवा करके ले गए और अगले दिन उनकी लाश के अवशेष उनकी गाड़ी के अंदर जले हुए भिवानी में पाए गए। उनके परिजन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कई थानों के चक्कर काटते रहे। रात को 1 बजे एफआईआर दर्ज हुई, जांच चालू हुई, पर लगता है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आरोपी को तो अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने ये जुल्म कबूला भी और पुलिस को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, जिसकी लीड से उनकी जो गाड़ी थी जिसमें वो लेकर गए वो भी बरामद हुई। उसमें जो खून के धब्बे मिले हैं वो डीएनए में साफ हो चुके हैं कि वो उन्हीं लोगों के थे। और बड़ी बेरहमी से 2 आदमियों को जला दिया गया। उनके परिवार को उनकी लाश भी नसीब नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में महोदय, हरियाणा के अंदर पंचायतें होती हैं, जो आरोपी हैं उनके समर्थक में रोड जाम, पैर तोड़ दिए जाएंगे, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। ये कोई छोटी मोटी गैंग के लोग नहीं है महोदय। अक्सर ये मेवात क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं करते आए हैं और बड़े शौक से वीडियो बनाकर, हथियार लहराकर सोशल मीडिया पे यहां वहां प्रसारित करते हैं। इनके हाथ और बड़े हैं। आप इनके सोशल मीडिया से देखोगे तो इनके फोटो देश के गृह मंत्री के साथ भी हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे तरीके का संरक्षण भी प्राप्त है। वहां इनके समर्थन में रोड जाम होते हैं तो वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो वहां सरकार 600 लोगों का मुकदमा दर्ज कर देती है। ये तो सरकार का रवैया है। खैर, पर हम अपनी सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो हमारी भी रही। बाहर के गुंडे अपराधी हथियारों को लहराते हुए हमारे क्षेत्र में आकर लोगों को उठा के ले जाएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको ज्यादा जल्दी है क्या? आपको ज्यादा जल्दी है? आरोपी हो आप तो खुद। अरे बैठिए, बैठिए, मदन जी बैठिए। आपको किसी अधिकार नहीं दे जान ले। अरे आप भी अपराधी है। आपके खिलाफ 420 का मुकदमा हो चुका है। आप भी अपराधी है। मैं सीधा मंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगा रिप्लाई के लिए। आप कोई नहीं बोल पाएंगे। बार बार इंटरव्यू करना जरूरी है आप लोगों का। यही बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, बोले और बात लगे बाहर से बैठे शाम रात के 2 बजे तक। ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब लोग धरना देकर न्याय की मांग करते हैं फिरोजपुर में, तो वही सरकार 600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। ये तो उस सरकार का रवैया है। खैर, पर हम अपनी सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो हमारी भी रही। बाहर के गुंडे अपराधी हथियारों को लहराते हुए हमारे क्षेत्र में आकर लोगों को उठा के ले जाएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको ज्यादा जल्दी है क्या? आपको ज्यादा जल्दी है क्या? प्लीज अब बात करिए। आप तो खुद आरोपी हो। आप तो खुद। अरे बैठिए, बैठिए, मदन जी बैठिए, बैठिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया किसी की जान ले ले। माननीय सदस्य, आप भी अपराधी है। आपके खिलाफ भी 420 का मुकदमा हो चुका है। आप भी अपराधी है। आप बैठिए, बात सुनिए। मैं सीधा मंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगा रिप्लाई के लिए। आप कोई नहीं बोल पाएंगे। बार बार इंटरव्यू करना जरूरी है आप लोगों का। यही बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग तो बोल रहे कि यहाँ टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, बोले और बाहर चले गए। लोग बाहर से बैठे रहते हैं शाम रात के 2 बजे तक। ये कौन बैठेगा यहाँ पर? क्यों इंटरव्यू करते हैं बार बार में? आपने अपनी बात रख दी, वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या जरूरी है आपका बीच में बोलना? प्लीज माननीय सदस्य, यही तो मुश्किल है सभापति महोदय कि आप आमंत्रित नहीं करें उन्हें। आसन की तरफ देखें आप। अपराधियों के साथ इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके हौसले और बढ़ते हैं। आज लगभग 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से भी अभी उस पीड़ित परिवार के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया गया है। अभी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महोदय भी जिक्र कर रहे थे
लेकिन अच्छा होगा कि वो भी वहां जाएं और उस पीड़ित परिवार से मिलें। उन दोनों की उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कच्चे ही मकान हैं। उनके बच्चों से उनके बाप का साया उठ गया और कहीं ना कहीं धार्मिक घृणा या दहशतगर्दी फैलाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसी तरह की घटना उदयपुर में भी हुई थी, लेकिन पूरा राज्य या पूरा देश अपराधियों के खिलाफ था और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन इन 10-12 दिनों में पीड़ित परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े नहीं हो पाए। वहां के स्थानीय विधायक ने घोषणा करी करीब 20,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी और सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आज 13 दिन हो गए, ना तो उन्हें 13 रुपए मिले हैं, ना किसी नौकरी का आश्वासन मिला है। महोदय, क्या न्याय भी धर्म देख के दिया जाएगा या सिर्फ वो मुसलमान हैं, उनकी जान की कीमत सस्ती है इसलिए वहां ध्यान नहीं दिया जाता? मैं इस सदन से और आज इस चर्चा में जब गृह मंत्री जवाब दें तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी रही, 13 दिनों में क्या हुआ? जब आर्थिक सहायता किसी परिवार को पालने की हम बात करते हैं तो यहां कहां चूक हो रही है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जो मुख्य आरोपी हैं वो टीवी पे लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। मुझे अपनी पुलिस पे शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे और ऐसे अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। उसमें मोनू मानेसर नाम का जो उनका गैंग का जो हेड है